जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीएस टीवी। मैं हूं फैसल मुश्ताक गुजर। आज हम बात करते हैं कि असल में 14 फरवरी को हुआ क्या था। इकरारुल हसन भाई के साथ कैमरे क्यों छीने गए थे और लोगों ने शोर क्यों डाला हुआ था, इतने नाराबाजी क्या क्यों थी, और ख़त्म नबूवत की जो कॉन्फ्रेंस रखी गई वो क्यों रखी गई, और इसके पीछे सब कुछ क्या था, हक सच पर कौन है और झूठा कौन है, ये आज इस वीडियो में पूरा का पूरा हम जो है इसका बताएंगे आपको। तो इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप पीएस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, तो बात आती है कि इकरारुल हसन भाई चलते हैं लाहौर से, मतलब कि अपने ऑफिस से जो है इनके जो दरबार है या इनका आस्थाना है वहाँ पे जाते हैं। तो पता चलता है कि इकरारुल हसन ने 14 फरवरी को आना है। तो पीर हक खतीब उफ शफशफ वाली सरकार जो है वो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनकाद कर लेती है। मतलब कि वो अपनी इस दिन 14 फरवरी को शाम 6 बजे के करीब यानी मगरब के टाइम जो है वो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रख लेती है। तो इकरारुल हसन भाई क्या करते हैं, वो कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस है ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले पहले पहुंच जाता हूं ताकि कुछ बात हो जाए इनसे। तो इकरारुल हसन भाई जो है वो दोपहर के वक्त इनके आस्थाने पर पहुंच जाते हैं और वहां जाके इनका इंतज़ार करते हैं कि ये हमसे मुलाकात करें। उनके साथ प्रोड्यूसर, कैमरामैन और दूसरे सहाफ़ी और बहुत सारे लोग होते हैं इकरारुल हसन भाई के साथ, जो वो जाते हैं और जाके कहते हैं कि हमें बात करवाई जाए। लेकिन पीर साहब हाज़िर नहीं होते, पीर साहब सामने नहीं होते। उसके चेले चपाटे जो मतलब कि जो भी उनके इंतज़ामिया है या उनके साथ वाले लोग हैं जो भी हैं वो आते हैं और इकरारुल हसन भाई के साथ जो है बातें करते हैं। वो कहते हैं कि हम मरीज़ लेके आते हैं फ़लानी के फ़लाँ बंदे की, हम जो है बताते हैं कि उसका इलाज हुआ, उसका इलाज हुआ। तो इकरारुल हसन भाई ने एक ही बात कही कि मैं इन आपसे बात करूँगा नहीं, मुझे पीर हक अल ख़तीब यानी उफ शफ़ वाली सरकार से बात करनी है, उसे बुलाया जाए और मैं उनसे बात करूँगा। लेकिन कोई भी नहीं आया। कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी तो ये जो उनके लोग थे सहूलतकार जिसे मैं कह सकता हूँ, उनके अपने बंदे जो थे वो इकरारुल हसन भाई के साथ बदतमीज़ी पे उतर आए, धमकियाँ देने लगे, उन पर कुछ बहुत तशद्दुद भी किया। और इकरार भाई कहते हैं कि उन्होंने अंगूठियाँ पहनी हुई थी वो, और हमारे कैमरामैन और लोगों के सरों में इस तरह अंगूठियाँ मार रहे थे, कैमरे छीन लिए, मतलब कि इस तरह की बातें सामने आने लगी। तो धमकियाँ देने लगे, आप यहाँ से चले जाओ, ये वो इस तरह। खैर इकरारुल हसन भाई भी कमज़ोर दिल इंसान नहीं थे। उन्होंने भी कहा कि मैं जाऊँगा तो मिल के जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। जब पीर हक खतीब उफ शफ वाली सरकार ने देखा कि इकरार तो नहीं जा रहा यहाँ वापस मुड़ के, और वीडियो लाइव भी चल रहा है, इन्होंने उसके बावजूद जैमर्स भी लगाए हुए थे ताकि इंटरनेट के सिग्नल ना आए यहाँ पे, ये लाइव रिकॉर्ड ना चला सके, कोई भी सोशल मीडिया पे लाइव ये ना दिखा सके। तो कुछ देर के बाद पीर हक अल ख़तीब आता है। जब इकरारुल हसन भाई जो है पुरजोर हो जाते हैं, अपना जो है उनको पता चल जाए, अपने मकसद पे डट जाते हैं। तो पीर साहब आते हैं। पीर साहब आकर क्या कहते हैं, गले मिलते हैं, गले मिल के चाय पीते हैं और इकरारुल भाई ऐसे कहते हैं कि वली, वो पीर साहब का पहला अल्फाज होता है मैं कोई वली नहीं। इससे क्या साबित होता है कि जो वली नहीं होता उसके पास कोई करामत नहीं होती। तो करामत ये बिल्कुल नहीं है, वली भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद डिबेट स्टार्ट हो जाती है। तो लोगों को इश्तियाल दिलाया जाता है कि आप नाराबाजी करो, लोग इश्तियाल में आके नाराबाजी करते हैं। तो इकरारुल हसन भाई ने कहा कि आप जो है जितने भी आप मरीज़ मेरे आए हैं तो आप उन्हें ठीक करके दें, या आप जो कर रहे हैं वो करके दें, कुरान पाक की आयत दिखा दें। चलो जी, ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप ख़त्म नबूवत पर कोई एक आयत कुरान पाक की सुना दें। लेकिन ख़तीब जो है उफ शफ वाली सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोई कुरान पाक की आयत नहीं सुनाई, ना ही उसे पता है कि ख़त्म नबूवत का मतलब क्या है, इसमें क्या है। मतलब कि एक नॉलेज होता है इंसान का, सिर्फ लफ्ज़ पकड़ने से मैं ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद कहने से ख़त्म नबूवत का मकसद हल नहीं होता, ठीक है। तो उसे नहीं पता कुछ भी। तो उसके बाद जो है वो मरीज़ा को लाया गया, जो पहले लोगों के साथ जो उनके मतलब कि प्री प्लान जो उनके ड्रामा के लोग होते हैं, एक्टर्स थे जिन्हें मैं एक्टर्स कह सकता हूँ, उन एक्टरों को लाया गया और ला के वही हरकतें की गई जो पहले वीडियोस पे की जाती है। तो इकरारुल हसन भाई ने कहा कि एक बार उसके जो औरत थी उसके चेन निकाल ली गई, तो दोबारा कहा कि आप इसके दोबारा निकाल के दिखाएं, अगर
अगर आप वाकई ही वली हैं। तो इससे मुझे एक वाक़या याद आ गया कि दज्जाल भी आएगा और एक बार जो है कहेगा, एक इंसान को मारेगा और कहेगा मान मुझे खुदा के मैं खुदा हूँ, कि मैंने इसे मार भी दिया, ज़िंदा भी कैसे कहेगा तू दज्जाल है, तू झूठा है, फिर मार के दोबारा उसे नहीं मार पाएगा। यही काम इसके साथ हुआ। दोबारा 30-35 मिनट वो इस तरह करता रहा, अपने काम करता रहा, जो भी अपनी जो है ढोंगी दम दरूद करता रहा, तो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ दूसरी बार। तो फिर इकरार हसन भाई ने कहा कि आप ऐसे कर लें कि कोई भी बहुत बड़े मशाइख हैं, बहुत बड़े उलमा हैं, बहुत बड़े मुफ्तिहान हैं, कोई भी है आप जिन पे इतबार करते हैं, आप कोई भी 5 ले लें, वो अपने मरीज़ ले आते, आप ठीक करके दिखा दें। लेकिन कुछ भी नहीं था। तो एंड पे आप इकरार हसन भाई ने कहा कि आप ख़त्म नबूवत के नाम पर ढोंग रचा रहे हैं, आप उसका सहारा लेके 2 नंबर धंधा कर रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप लोगों को जो है गलत रास्ते पर लगा रहे हैं। तो उस पर उसने इश्तिहार दिलाया कि ये देखो ख़त्म नबूवत का मुनकर है, नारे लग गए, लोगों को इश्तिहार दिलाया, देखो ये तुम्हारे घर में आके तुम्हारा ख़त्म नबूवत तुम्हारी तुम कौम को ललकार रहा है। इस तरह की इश्तिहार अंगेज़ बातें की गई और लोगों ने अंगूठियाँ मारी, धक्के मारे, कैमरे छीन लिए, सब कुछ छीन लिया। उनकी अपनी रिकॉर्डिंग्स भी चल रही थी, वो भी छुपा ली। अब जो है वो खैर वहाँ से इकरार हसन भाई जो है निकले महफूज होकर, जिस तरह भी निकले, एक महफूज मुकाम पर जाकर उन्होंने सारी जो अपनी तफसील बताई कि मेरे साथ इस तरह हुआ है। तो अब जो है ख़तीब अल ख़तीब हक ख़तीब को चाहिए कि जो भी उस दिन हुआ है, चाहे इकरार के कैमरे में है, चाहे उनके अपने कैमरे, तो मंजर आम पर लाए ना, हमें बताए ना क्या हुआ था। जब कैमरे बंद कर लिए जाएँ तो मोबाइल छीन लिए, तो इसका मतलब क्या होता है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, हमें तब पता चलेगा। आप कैमरे लेके आए, इकरार हसन भाई कह रहे हैं तो आप वीडियोस को सामने लेके आए ताकि अवाम फैसला करे कि कौन सच्चा कौन झूठा। अब आप बयान देंगे कि इकरार ये करता है वो करता है, तो गलत बात है। अगर आपके पास सबूत है तो आप दें। इस वक्त इकरार और हसन भाई ने, अब सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें लोग जो है नारे लगा रहे थे और धक्के दे रहे थे इकरार भाई को, और एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो रहे कि किसी को कोई बात नहीं सुनने को तैयार था। इन दोनों की डिबेट हो रही थी, तो इकरार भाई बार बार कह रहे थे कि आप भाई कोई आयत सुना दो, आप भाई जो है कोई भी उलमा, 5 उलमा मशाइख इकट्ठे कर लो, आप उनके मरीज़ ले आओ, तो ये करामत करके दिखाओ ना। लेकिन नहीं कर पाया ख़तीब। इसका मतलब है वहाँ एक और मज़े की बात बताऊं कि वहाँ पे जो लोग थे पीर हक ख़तीब के मुरीद, वो उस वक़्त इकरार भाई का नारे लगा रहे थे, इकरार हसन जिंदाबाद, जिन लोगों को समझ आ गई थी। तो ये लोग इससे 14 फरवरी का इकरार हसन का उनके पास जाना और इनके कैमरे और ये तशद्दुद की हरकत के बाद जो भी मामलात थे, जो इन्होंने रवैया अख्तियार किया, जो तरीका अख्तियार किया शफ वाली सरकार ने, इसके बाद ये वाज़िया हो चुका है कि पीर हक अल ख़तीब उफ शफ वाली सरकार जो है झूठे हैं। इन्होंने अपने मुंह से कह दिया कि मैं कोई वली नहीं, तो वली नहीं तो कोई कैसी करामत, कोई करामत नहीं है। ठीक है, बाकी ये प्री प्लान चीज़ें हैं, आप वीडियोस देख सकते हो। उसने कहा वाज़िया कह दिया कि मैं वली नहीं है, कोई मैं वली नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फ्रॉड है, धोखा है। तो अब जो है पाकिस्तानियों को चाहिए कि बराए मेहरबानी हक जो असल मकसद है ख़त्म नबूवत का, उसको देखें। जो अक्सर इस्लाम है उसकी तरफ चलें, इसे ढोंगी बाबों के पीछे ना चलें, ये आपको बर्बाद कर देंगे। इस्लाम को बर्बाद करने के लिए है। इनके पीछे बहुत बड़े मकासद होते हैं जो हल करना चाह रहे हैं। और उसके बाद इस काम में मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी उलमा किराम को, हमारी आवाम को, उन अथॉरिटी को, उन अदारों को जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, कि इनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इनके जो अड्डे हैं, डर का धंधा है, और इनकी इन रॉन्ग नंबरों का डर का जो धंधा है, इन धंधों को बंद किया जाए और पाकिस्तानी आवाम को और मुसलमान को, उनके ईमान को बचाया जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट है। अब तक के लिए यही था। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, कि कौन इकरार हसन भाई तो वो कह रहे हैं कि मैं बैठने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो इसे लेके चलूँगा, इसे इंतकाम तक, इसे आखिरी मुकाम तक पहुँचा के रहूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। आप मज़ीद वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल PS TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।